श्रोताओं, आज हम बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी पर, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मानस बेहरा साहब, जो एडिशनल प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट SGPGI लखनऊ में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये ऐसे संस्थान में है जहां पर बहुत पेशेंट आते हैं और बड़े क्रिटिकल केसेस के पेशेंट आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात होती है उसको हम लोग आज जानेंगे डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है, नेफ्रोलॉजी का अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो ये गुर्दा रोग का विभाग है। और डॉक्टर साहब, जब गुर्दे की बात होती है, इसको किडनी के नाम से जानते हैं, तो किडनी का काम क्या है? इसे देखिए, गुर्दा है शरीर का 5वां सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। अगर देखा जाए किडनी का बहुत सारे काम है। जैसे आप सबको मालूम है, गुर्दा का पहले काम है कि शरीर से गंदगी बाहर निकालना। ये गंदगी कहाँ से आता है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम तो खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ चीज हमारे शरीर के जरूरी है, कुछ चीज जरूरी नहीं है। जो जरूरी नहीं है वो गंदगी बन जाता है। वो एक बार हम जो खाने के बाद जो गंदगी बच जाता है वो खून में मिल जाता है। जब ये खून किडनी के अंदर जाता है तो किडनी क्या करता है, ये गंदगी बाहर से निकल देता है। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं तो वो यूरिया बन जाता है। अच्छा। जैसे हम ज्यादा न्यूक्लिक एसिड होता है जो नॉन वेज डाइट में, जो वो आपका यूरिक एसिड बन जाएगा आपका। एंड इससे जैसे हम सारे मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन जो खाने के बाद वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसके बाद भी वो उसका कुछ अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम कहते हैं, तो किडनी उसको छान देती है, छान लेता है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जो सबको मालूम है। लेकिन इसको छोड़ के भी गुर्दा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है आपका। अच्छा। दूसरी काम है कि ये आपका शरीर में नमक का मात्रा मेंटेन करता है, पानी का मात्रा भी यही मेंटेन करता है आपका। हाँ, शरीर में एसिड हम जो खाना खाते हैं शरीर में एसिड भी जमता है, तो गुर्दा क्या करता है, शरीर में एसिड भी आपका वो मात्रा मेंटेन करता है। और जो गुर्दा का बहुत सारा हार्मोन सिक्रेशन करता है, उसमें इम्पोर्टेंट इरिथ्रोपोइटिन है, विटामिन डी है। इरिथ्रोपोइटिन काम ये है कि वो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। और जो आपका विटामिन डी काम है कि वो शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस मेंटेन करता है। एक हेल्दी बोन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमारा जो आज का विषय है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, पर इस पर आने से पहले ये भी जानना चाहेंगे कि किडनी आपकी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो जैसे कोई भी अंग सही से काम नहीं करता तो वो कुछ लक्षण देता है, सिम्टम्स देता है, कहीं दर्द होता है, कहीं सूजन आ जाती है। तो किडनी काम नहीं कर रही है तो क्या लक्षण होते हैं? और शरीर में 2 किडनी है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि क्या वो लक्षण देंगे कि दोनों किडनी में डैमेज हो रहा है? पहले एक चीज की, जो गुर्दे की बीमारी होता है ना, बेसिकली 2 तरीके होता है। एक है एक्यूट किडनी डिजीज, दूसरी की क्रोनिक किडनी डिजीज। जो एक्यूट किडनी इंजरी है, जो हम बोल रहे हैं कि ये यूजुअली ये बीमारी इलाज करने में वो ठीक हो जाता है। अच्छा। तो जो ये एक्यूट किडनी इंजरी का कोई सिम्टम होता है, पेशाब कम हो गया आपका, एंड शरीर सूजन आया आपका, ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपका, ये उसका सिम्टम होता है। तो जब हमें ऐसे सिम्टम आता है तो हम यूजुअली हम डॉक्टर पास जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। दूसरी ओर पे जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, ये बीमारी बहुत दिन से चल रहता है, जो हमें मालूम नहीं चलता है। इसलिए मालूम नहीं चलता कि उसका कोई लक्षण होता ही नहीं है। तो ये अगर हम कहाँ पे गए, रूटीन ब्लड टेस्ट कराए, आज हम कहाँ पे मिलिट्री ज्वाइन करना है, पुलिस में ज्वाइन करना है, ब्लड टेस्ट किए, या अचानक अल्ट्रासाउंड करा दिए, या यूरिन जांच करा ले, तभी वो मालूम चलता है कि किडनी में खराबी है। उसके बाद हम आगे जाते हैं इलाज के लिए। लेकिन बहुत टाइम में ये पेशेंट को जब मालूम है बहुत एडवांस स्टेज होता है, उस टाइम में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, शरीर में जहर ज्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए खाना पीना कम हो जाता है, उल्टी आता है। क्रोनिक किडनी डिजीज यूजुअली होता है, आम दौर में बहुत लेट स्टेज मालूम चलता है हम लोग, इसीलिए इलाज में भी लेट हो जाता है। इसका कोई सिम्टम ही नहीं होता है जी। तो मुझे लगता है कि जो रूटीन टेस्ट हैं वो कराते रहने चाहिए। हाँ, पहला चीज मैं बोलूंगा कि रूटीन टेस्ट मतलब पहले चीज हम रूटीनली ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और शुगर टेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि यूरिन टेस्ट करना चाहिए, बहुत सस्ता होता है, हर कोई जगह में आज का 100 रुपए ज्यादा खर्चा नहीं होगा आपका यूरिन टेस्ट। उसके बाद अगर हमें ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, हम ब्लड में यूरिया, क्रिएटिनिन, ये चीज करा के भी देख सकते हैं कि किडनी के खराब हो रहा है नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर साहब, जो हमारा विषय है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसी पर आते हैं। तो डायबिटीज वो तो पूरे शरीर को खोखला कर देती है, डायबिटीज जिसको हो गया, या शुगर लेवल जिसका हाई है एक लंबे समय तक, पर ये किडनी को किस तरह डैमेज करती है? अगर हम देखेंगे ना, डायबिटीज जो किडनी खराब का मुख्य कारण है, तो डायबिटीज से, डायबिटीज के जितना मरीज हम किडनी खराब है, हम देखेंगे 50% ज्यादा मरीज डायबिटीज से किडनी खराब होता है।
है कि डायबिटीज जैसे हम बहुत दिन से शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जब कंट्रोल नहीं करेंगे शरीर में एक जहर इकट्ठी होता है। ये जहर क्या करता है, हमारा जो खून की नसें उसको डैमेज करता है। अगर ये जो जहर अगर हम आंखों की नसें डैमेज किया तो हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर ये हमारा नशे को ब्लड सप्लाई को डैमेज किया हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। अगर हम दिल का ब्लड सप्लाई को अगर डैमेज किया उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। अच्छा। अगर हाथ पांव जो नशे जाता है उसका अगर ब्लड सप्लाई को डैमेज किया उसको बोले पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं। ऐसे ही अगर वो किडनी का ब्लड सप्लाई डैमेज करता है उसको बोला जाता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जी। तो इसका लक्षण क्या आता है कि डायबिटीज का, तो जैसे आपने बताया कि किडनी की जांचें काफी सारी हैं, क्रेटिनिन जांच करा सकते हैं और यूरिया की जांच करा सकते हैं, पर डायबिटीज का जो लक्षण है वो डायबिटीज का लक्षण तो पता लग जाता है, पर किडनी का जो डैमेज हो रहा है डायबिटीज के द्वारा तो कुछ अलग इसके लक्षण होते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हम कैसे मालूम करें कि डायबिटीज के लिए किडनी में असर आया है। जी। देखिए, डायबिटीज में जब किडनी में असर आया था उसका फर्स्ट स्टेप की पेशाब में प्रोटीन निकलता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन आपको और कोई सिम्टम नहीं होगा, तो ओनली अगर यूरिन जांच कराएंगे तो मालूम चलेगा कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। इसलिए मैं सबको ये अनुरोध करूंगा कि जो पेशेंट डायबिटिक हैं वो आपका साल में एक बार कम से कम यूरिन टेस्ट करवाएं। अगर ये पेशाब मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा सर पेशाब प्रोटीन में, तभी जाके आप पेशाब करने में झाग आता है। और झाग जो आने वाला चीज बोलते हैं पेशाब झाग आता है, ये बहुत लेट स्टेज होता है। अच्छा। और उसी टाइम स्टेज से आप रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए रूटीन यूरिन टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो अलग चीज है, ठीक। लेकिन सबसे जो हमें तब पकड़ना है जब सिम्टम नहीं है, उस टाइम में पकड़ना है, उसके लिए हमें यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि यूरिन टेस्ट बहुत जरूरी है, एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड मान सकते हैं इसको कि साल भर में अभी के लिए तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। जी। पर ज्यादातर फोकस होता है कि क्रेटिनिन की जांच कराई जाए। हाँ, तो मान लीजिए कि झाग आ रहा है पेशाब में, यूरिन में, पर क्रेटिनिन उसका सही है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्रेटिनिन सही हो, झाग आ रहा हो? पहला स्टेज पेशाब में प्रोटीन आता है, उसका स्टेजेस है। अच्छा। डायबिटीज नेफ्रोपैथी स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज पे पेशाब में कम प्रोटीन आता है, उसको बोलते हैं माइक्रोअल्बुमिनुरिया। उसके बाद पेशाब प्रोटीन जब बढ़ता है, जो झाग आता है इसमें, उसको बोलते हैं मैक्रोअल्बुमिनुरिया। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज में किडनी में किडनी बढ़ता है। अच्छा। तो बेसिकली हम जो रिवर्स कर सकते हैं, जो पेशाब में जो कम प्रोटीन आता है माइक्रोअल्बुमिनुरिया, उस स्टेज में रिवर्स कर सकते हैं। वो स्टेज चला गया आपका पास, मतलब इसके बाद आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, यूरिन में क्या क्या चेक होता होगा? देखिए, यूरिन में वहाँ पे तो अगर आप रूटीन टेस्ट देखेंगे, यूरिन में बहुत सारे पैरामीटर टेस्ट करते हैं हम लोग। पीएच, एसिड मात्रा, प्रोटीन मात्रा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब देखते हैं। लेकिन डायबिटीज के लिए एंगल से सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है यूरिन में प्रोटीन या एल्बुमिन बोलते हैं। एल्बुमिन। जी। डॉक्टर साहब, अब तो रोग बीमारी की कोई उम्र नहीं रही और भारत कह रहे हैं कि ये दिल और डायबिटीज का एक तरह से केंद्र बनता जा रहा है। दिल की बीमारियां और यंग बच्चों को भी हार्ट अटैक के खतरे हैं और डेथ भी होती है अनफॉर्चुनेट। तो फिर भी इस तरह के जो पेशेंट हैं उनमें डायबिटीज मान लीजिए है और उन्होंने कंट्रोल नहीं किया है, तो कितना खतरा रहेगा और कितने दिन में वाकई किडनी पर डैमेज होने लगेगा? देखिए, डायबिटीज होता है, आम दौर में क्या होता है, डायबिटीज होने के बाद किडनी डैमेज जो पेशाब प्रोटीन आने के लिए कंट्रोल शुगर नहीं करेंगे हम, 5 साल लगता है पेशाब प्रोटीन आने के लिए। उसका बाद धीरे स्टेज बढ़ता है, 10 साल अस्पताल लग जाता है, किडनी बढ़ने के लग जाता है। कंट्रोल करेंगे तो ये स्टेज लेट होता जाएगा, लेट होता जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि किडनी का मुख्य काम है कि फिल्टरेशन करना, बहुत सारे आपने और भी बताया कि हार्मोन भी ये रिलीज करता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। पर जब लाइफस्टाइल की बात होती है तो हमारा जो पूरा रहन सहन हो गया है वो बड़ा टॉक्सिक हो गया है। खाने में मिलावट है, आप घर से बाहर निकलिए तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, सब कुछ है। पर हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके किस तरह ऐसे खतरों से बच सकते हैं कि किडनी को हम बचा सकते हैं? जो लाइफस्टाइल का चीज आता है ना, ये बेसिकली ओनली किडनी के लिए, शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइफस्टाइल देखेंगे हम क्या करते हैं। हमारा पूर्वज जो थे वो जमीन में जा काम करते थे, उनका वहाँ पे ज्यादा कठिन काम था, प्लस सन एक्सपोजर था। हमारा यहीं पे अभी क्या कि हम एसी रूम पे नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक लेजी लाइफ है हमारा, ठीक है। तो हमारा कैलोरी कंजप्शन बहुत कम है। वो जितना खाना खाता हम इतना नहीं खा सकते, हमें खाना कम करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सेकेंड जी, डाइट पैटर्न। अभी का जो खाना खाते हैं, फाइन शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, एंड बेसिकली यू हैव टू शिफ्ट टू डाइट वो जो बॉडी के लिए हेल्दी होता है, जहाँ फाइन शुगर कम है, सॉल्ट कम है, फाइबर डाइट होना चाहिए। बेसिकली डाइट में नमक में
कम परहेज करना चाहिए हम लोगों को। जी डॉक्टर साहब, किडनी के लिए पानी बहुत जरूरी है। वैसे तो पूरे हेल्थ के लिए पानी जरूरी है। कहते हैं कि 70% हमारा शरीर पानी से 70% वाटर बना है। पानी कितना पिए, ये अक्सर प्रश्न रहता है लोगों के मन में। पानी की मात्रा किडनी मरीजों के में कितना पीना है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज का किडनी बीमारी है। सेकंड है कि किडनी खराब तो है उसे और कोई ऑर्गन खराब है क्या हमारा। जैसे अगर हमारा किडनी अगर किसी हम सही सूजन नहीं है, ये तीनों चीज देख के स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज, कोई और ऑर्गन पर्टिकुलर हार्ट अफेक्टेड है नहीं है, एंड सडे सूजन नहीं है। अगर सूजन है तो पानी में तो कम रखना ही रखना है। अच्छा। पेशाब से कम पानी पीना पड़ेगा हमें। अच्छा। क्योंकि ज्यादा पानी पे ज्यादा सूजन आएगा हमें। सांस फूल रहा है तो हम पेशाब से कम पानी रखना पड़ेगा हमें। अगर हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि शरीर सूजन नहीं है, एंड अर्ली स्टेज किडनी बीमारी है, एंड सांस हमारा कोई दिल का शिकायत नहीं है, तो हम एडिक्वेट वाटर पी सकते हैं। हम 2-3 लीटर पानी, ऐसे तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। अच्छा। लेकिन इतना पानी पीना चाहिए हमें, शरीर में सूजन नहीं आना चाहिए, सांस नहीं फूलना चाहिए। अगर हम डायलिसिस कर रहे हैं, हम पेशाब बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम 400-500 ml पानी ज्यादा नहीं पी सकते 24 घंटे में। अच्छा। एंड अब बताया कि इतना गर्मी हम कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग। तो गर्मी अगर आ रहा है तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा गर्मी जाना नहीं चाहिए। जहाँ में ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, ऐसे थोड़ा डिहाइड्रेशन अवॉइड करना चाहिए। बेटर टू गो प्रिकॉशन देन टेक एक्स्ट्रा वाटर। डॉक्टर साहब, जब किडनी प्रभावित होती है तो जैसा कि आपने बताया कि पेशाब की मात्रा कम होने लगती है, तो क्या और भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे खुजली होने लगेगी, सूजन आपने बताया ही। जो किडनी में यूजुअली जो क्रोनिक किडनी डिजीज होता है उसमें पेशाब यूजुअली आखिर तक रहता है, ठीक, कम नहीं होता है। वो जो किडनी का इतना पावर नहीं होता, वो जहर निकाल पाएगा आपका। अच्छा। पेशाब तो इतना कम नहीं होता है, पावर कम हो जाती है, फिल्ट्रेशन पावर कम हो जाता है। लेकिन उसे छोड़ के और बहुत सा सिम्टम आता है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपका, शरीर में सूजन आ गया आपका। कुछ बीमारी सूजन आता है, कुछ बीमारी सूजन नहीं आता है। आपका जो शरीर में खुजली हो रहा है, ये सारे उसका सिम्टम्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही कॉमन जो है डायग्नोस्टिक टेक्निक है, इसमें भी किडनी की हेल्थ पता चल जाती है। पहले से ये बता चुका हूँ कि जो क्रोनिक किडनी डिजीज होता है ना, जो बहुत दिन से किडनी बीमारी चल रहा है, तो यूजुअली हम एक्सीडेंटल जांच कुछ कर लिए, ब्लड टेस्ट कर लिए, यूरिन टेस्ट कर लिए, अल्ट्रासाउंड कर दिया, उसमें मालूम चलता है। ऐसे मालूम नहीं तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा रोल है। कुछ बीमारी है जैसे किडनी में स्टोन होता है, तो स्टोन अगर है तो मालूम चल गया, तो स्टोन निकाल लिया, किडनी लंबा चलेगा आपका। कुछ बीमारी में किडनी में सिस्ट होता है, कुछ फैमिली बीमारी होता है जेनेटिक में, उसमें किडनी में सिस्ट होता है, वो भी मालूम चल जाएगा। जो किडनी के बहुत पुराना किडनी छोटा हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है, छोटी श्रिंकेज होता है, वो भी मालूम चल जाएगा आपको। बिल्कुल। अच्छा, अब डॉक्टर साहब चलते चलते आपसे 2 चीजें और आवश्यक मुझे लग रही हैं। सबसे पहले तो 2 किडनी है, तो क्या दोनों पर इकट्ठा प्रभाव आता है? मान लीजिए एक डैमेज हो गई तो एक से जीवन चल सकता है? देखिए, ये आप हम लोग जानते होंगे कि हमारा पड़ोसी में बहुत पेशेंट होंगे जिनका एक किडनी, कोई बोले एक ही किडनी है। बिल्कुल। जब तक आपका एक किडनी ठीक काम करता है ना, तब आपका सब कुछ ठीक चलेगा। इसीलिए आमतौर क्या होता है, हम एक गुर्दा दे देते हैं गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए। जब तक आप दोनों किडनी अफेक्टेड नहीं है, तो आपका शरीर में जहर की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। यू विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल पर्सन। अच्छा। ओनली एक ही किडनी एनफ है शरीर करने के लिए जी, लेकिन वो ठीक से काम करना चाहिए जी। अब डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह वो अपनी किडनी को स्वस्थ रखें, और खासकर डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो आज का हमारा विषय था, डायबिटीज को वो कंट्रोल रखें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं और एक हेल्दी जीवन जिए? मेरा श्रोता बंधु को ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि पहले चीज है कि जो जीने का शैली है आपका, उस पर फोकस करिए। पहले चीज आपने खाना का स्टाइल चेंज करिए। जो हाई कैलोरी डाइट, फाइन डाइट खाते हैं, फाइन शुगर, फाइन मैदा खा रहे हैं, वो चीज कम करें। बर्गर खा रहे हैं। सेकंड, डेली हमें 30 मिनट 1 घंटे एक्सरसाइज करना है। हमें नमक की मात्रा कम रखना है। और जो एरिया में बेसिकली स्टोन डिजीज ज्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट ज्यादा पानी पिए। जब तक किडनी खराब नहीं हुआ, पानी कुछ भी पी सकते हैं। एक बार किडनी खराब हो गया, उसके बाद पानी की मात्रा डिसाइड करने के लिए आपको डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आपका नियमित मात्रा में साल में 1 बार ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट करना है और यूरिन टेस्ट करना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका बहुत व्यस्त समय रहता है। निश्चित तौर पीजीआई एक ऐसा संस्थान है कि जहां पर बहुत दूर दूर के पेशेंट और बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, फिर भी आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला। और ये जो जन स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर जो आपने बातें कही हैं उससे वे जरूर लाभान्वित होंगे और एक अपना स्वस्थ जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।